साथियों, हमेशा याद रखें कि आपके मन का डर आपके भ्रमित मन की ही उपज है। मन के अंदर होने वाली घबराहट को अक्सर डर कहा जाता है। डर एक सामान्य बात है जो हर किसी व्यक्ति में होता है, लेकिन जो यह नहीं जानते कि अपने अंदर के डर को कैसे खत्म करें। उन पर डर भावनात्मक रूप से हावी हो जाता है। वे लोग हमेशा घबराए हुए रहते हैं और किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में सोचकर हम घबराने लगते हैं, या फिर अंदर ही अंदर हमें डर लगने लगता है, क्योंकि हम सदैव उस चीज को लेकर परेशान होते हैं जो कि है ही नहीं, जो सिर्फ एक कल्पना भर है कि कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, क्योंकि आप और हम उस काल्पनिक दुनिया में रहते हैं जो लगातार हमारे अतीत के सहारे भविष्य में झांक रही है। वास्तव में हम सभी भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ और सिर्फ अतीत का एक हिस्सा लेकर उसे आकार देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा भविष्य तय करेगा। हम भविष्य की योजना बना सकते हैं, लेकिन उसमें जी नहीं सकते। भविष्य में जीने का प्रयास ही डर की वजह है। इससे बचने का तरीका है कि हम सदैव वास्तविकता के धरातल पर ही रहें। साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। तो आइए आज अपने जीवन में से डर को दूर करने का प्रयास करते हैं। साथियों, डर हमारे जीवन के सबसे अप्रिय अनुभवों में से एक है। आपको जिस भी चीज का डर लगता है, वास्तव में वह उतनी डरावनी नहीं होती जितना कि स्वयं डर। साथियों, हमारा शरीर और मन शानदार चीजें हैं, लेकिन हम केवल अपने अतीत में अटक कर रह गए, क्योंकि हमें यह भी पता नहीं है कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारा शरीर कौन है। चलिए मान लीजिए मैं आपका दिमाग ले लूं, तो क्या आप डरेंगे? नहीं ना। अगर मैं आपका शरीर ले लूं, तो क्या उसके बाद भी आप डरेंगे? नहीं ना, क्योंकि डर से बचने के लिए हमें अपना शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इतना करना है कि अपने शरीर से थोड़ी सी दूरी बनानी है। ठीक इसी तरह हमें अपने मन से भी थोड़ी दूरी बनानी है। एक बार अगर हमारे शरीर और मन के बीच थोड़ी दूरी बन गई, तो फिर हमें भला किस बात का डर होगा। आज हम इस वीडियो में अपने मन से डर कैसे दूर करें और डर दूर करने के मंत्र के बारे में जानेंगे। आइए इस डर को हम इस तरह से समझते हैं कि मन के डर को कैसे दूर कर सकते हैं। एक बार मुझे अपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना था, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। मैं ध्यान लगाकर कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि मैं डरा हुआ हूं। इतने सारे लोगों के सामने बोलने का डर मुझे डरा रहा था। इस हालत में मैं एकदम कोने में जाकर खड़ा हो गया और मैंने कुछ देर तक ध्यान किया। उन चंद मिनटों के गहरे मौन के बाद मानो कि कोई जादू ही हो गया हो। मैं अंदर से एकदम शांत हो गया और मुझ में एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं अपने मानसिक डर का इलाज कैसे कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा डर हमें प्रकृति से एक वरदान के रूप में मिलता है और केवल ध्यान ही इस डर को दूर करने का एकमात्र मंत्र है। मैं जैसे जैसे अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, मेरा डर उतना कम होता जाता है। डर पर जीत पाने का सबसे अच्छा रास्ता है हमारा विश्वास, हमारी आस्था। कई बार दूसरों पर भरोसा न होने के कारण भी डर की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे के बीच की दूरी किसी भी परिवार या समाज में अविश्वास और भय को जन्म देती है, जो हमारे और किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप कानून से डर सकते हैं, लेकिन समाज में आप डर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। डर कैसा भी हो सकता है, जैसे अधिकारी का डर, अपनों से बड़ों का डर, प्रिय व्यक्ति को खो देने का डर, नौकरी चले जाने का डर या फिर उत्पीड़न का डर। सच्चाई यही है कि मन से डर को कैसे निकाले, ये बात हमें कोई सिखाता ही नहीं है। और जब तक ये डर मन से नहीं निकलता, हम कोई भी काम कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए जीवन में पुरानी बातों को भुला दें, भय मुक्त हो जाएं। जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि अक्सर हम बीती हुई बातों को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को किसी चीज से डर नहीं लगता, परंतु हम ही उनके अंदर डर को डालते हैं। दूध नहीं पियोगे तो बिल्ली आ जाएगी, सो जाओ नहीं तो बाबा आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसे अनुभव नहीं किया होता है। इसलिए हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जीवन के अनुभव लेते हैं, तो उन अनुभवों के आधार पर हम डर तय करते हैं। योग और ध्यान साधना ही मन के अंदर व्याप्त डर को दूर करने का मंत्र है। किसी भी तरह की चिंता हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। जब हम चिंता करते हैं,
तब हमारा दिमाग विचारों के एक जंजाल में फंस जाता है। यही विचार डर को जन्म देते हैं। भय का मुख्य कारण है अहंकार। हम लोगों से मिलते हैं और उन्हें प्रभावित करने के लिए अक्सर मैं का राग अलापते हैं। हमें ये भी डर लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये भी डर का एक कारण है। इसलिए अपने मन से डर को निकालने के लिए अपने जीवन में से मैं को निकाल देना ही उचित है। इसलिए ध्यान और साधना से हम इस डर को फिर से प्रेम में बदल सकते हैं। हमारे अंदर के डर के बीज को समूल नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर हम व्यर्थ की कल्पना करने के बजाय वर्तमान में मगन रहें और उनसे कुशलतापूर्वक निपटें, तो फिर डर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अब हमें यह तय करना है कि हम सब धरती पर जीवन का अनुभव लेने आए हैं या उससे बचने। अगर आप जीवन के अनुभव लेने आए हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है हमारी इच्छा की तीव्रता। जैसे ही डर आपके पास आता है, आपकी तीव्रता कम हो जाती है। जैसे ही ये तीव्रता नीचे जाती है तो हमारे जीवन को अनुभव करने की हमारी क्षमता गायब हो जाती है। तब हम किसी मनोवैज्ञानिक समस्या के शिकार बन जाते हैं। ऐसे में हमारे मन में चल रही बातें ही हमारे लिए वास्तविकता बन जाती हैं। उस स्थिति में हम खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। हम डरे सहमे से बैठे रहते हैं। न हम खुलकर गा सकते हैं, न नाच सकते हैं, न हंस सकते हैं, न रो सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी खुलकर नहीं कर सकते जिससे जीवन में प्रसन्नता हो। तब हम दिक्कतों व जोखिमों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। हमारा डर हमेशा भविष्य को लेकर होता है, उस बात को लेकर जो अभी हुई नहीं है बल्कि अभी होना शेष है। इसका मतलब है कि डर का कोई अस्तित्व नहीं है। हम अपने जीवन में उन चीजों से परेशान हो रहे हैं जो है ही नहीं। इसलिए हमें अभी इसी समय से वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू करना है, न कि भविष्य में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।